फिलहाल किसान नेता अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, किस तरीके की मांगे हैं आखिर, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें जो कल वार्ता हुई है किसान नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों के बीच में, तो उसमें ये तय किया गया था कि आज यानी आज शाम तक हम हमारी तरफ से किसानों की तरफ से एक पूरा नोट भेजा जाएगा, जिसमें हम पॉइंट वाइज ये बताएंगे कि किस कृषि कानून में किस पेज पे कौन से पॉइंट से हमें क्या आपत्ति है। तो वो विस्तृत नोट भेज दिया जाएगा आज, और कल फिर उस पे पॉइंट वाइज बिंदु अनुसार उस पे कैबिनेट मंत्रियों और सरकार के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की बहस होगी, और उसके बाद जो भी होगा उस मीटिंग के बाद, कल की मीटिंग के बाद, उसको हम आगे आपको अपडेट कर देंगे। बिल्कुल अभिमन्यु जी, ये तो हो गई मांगों को लेकर बात। अगर ये प्रश्न किया जाए कि जैसे कि इजाजत दी गई है बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन करने की, लेकिन किसान फिर भी वहां नहीं जा रहे हैं, आखिर जो परेशानी है वो क्या आ रही है इसको लेकर? देखिए, वो जो उन्होंने बुराड़ी मैदान के लिए जो कहा था, उन्होंने पहले वो टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पे कहा था। उन्होंने कहा था कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हमारे किसान नेताओं ने कहा था कि हम किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार नहीं करेंगे, और तो उस पे वो बात बिगड़ गई थी, क्योंकि शर्तों के आधार पे कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। और उसके अलावा देखिए, ये हमारे किसान नेताओं ने ये भी कहा था कि भाई यदि बुराड़ी मैदान में चले जाएंगे तो वो उसको सरकार एक ओपन जेल बना सकती है, उसको ओपन टेम्परेरी डिटेंशन सेंटर बना सकती है। तो जो हमारा दबाव यहाँ पर सड़कों पर बैठने से है, वो दबाव वहाँ पे नहीं रहेगा। इसलिए सभी ने सर्व सहमति से ये तय किया कि हम जो अभी जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर हम बैठे रहेंगे, और इस आंदोलन को आगे आने वाले समय में तेज करेंगे। बिल्कुल अभिमन्यु जी, और इससे पहले जैसे कि आपने भी बताया कि जो कल बैठक हुई थी उसमें डेलीगेशन रिजेक्ट कर दिया गया था किसानों की तरफ से, तो अब ये कहा गया कि आप किसान जो लोग हैं वो अपने पॉइंटर्स बनाए मांगों को लेकर, तो क्या कुछ पॉइंटर्स आपकी तरफ से रहने वाले हैं अभिमन्यु जी? देखिए, वो तो अभी हमारा जो नोट जो अभी तैयार हो रहा है, उसमें हम सभी मांगे उठाए, सभी बातों को उठाएंगे जो हमारे विस्तृत पहले उस पे अध्ययन हुआ है कि किस तरीके से नए कानूनों में किसान को सिविल कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं है, किस तरीके से पहले कानून में कहीं भी एमएसपी शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी जो व्यापारी खरीदेंगे वो एमएसपी से भी नीचे खरीद सकते हैं, ऐसी उनको छूट दी गई है पहले कानून में। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी जो खामियां हैं उसके बारे में हम उस पॉइंट में लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो खामियां हैं उनको उसमें मेंशन किया जाएगा। तो पूरा विस्तृत नोट बना के वो सरकार को भेजा जाएगा, और कल फिर उन पे एक एक करके बहस होगी कैबिनेट मंत्रियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ। तो अभिमन्यु जी, किस तरीके की रणनीति आगे की रहने वाली है यदि मांगों को मान लिया जाता है, या फिर उसमें से कुछ मांगे मान ली जाती है, तो किस तरीके की रणनीति आगे की रहने वाली है? देखिए, वो तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, हमारे नेतृत्व ने कल मीटिंग में भी ये कह दिया था कि जब तक हमारी मांगे 100% पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, और हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये कृषि कानून है ये किसानों के लिए मौत के फरमान है। तो इसमें ये हमारे बेसिक सर्वाइवल के लिए किसान यहाँ पे आज लड़ रहा है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होने की कोई जगह ही नहीं है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो भी शीर्ष नेतृत्व वो कल बातचीत के बाद जो तय करेगा वो हम आपको बता देंगे। चलिए अभिमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।